10 साल पहले की बात है। एक लड़की अपने घर पर रहती थी, स्कूल में पढ़ती थी। उसके घर के लोग, बड़े लोग नमाज दुआओं के बारे में फरियाद की बातें करते थे, लेकिन वो लड़की अपने घर वालों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था कि जिन भूत और ऐसी बातें सिर्फ लोगों के बहाने होते हैं। गर्मियों की छुट्टी शुरू हुई। वो खाला को फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन उसके घर आकर रहे। उन्होंने पति काम से दूसरे शहर गया था, इसलिए घर में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। मैंने बिना देर किए जाने की तैयारी कर ली। बताई तो दादी और अम्मी दोनों के चेहरे बदल गए। अम्मा ने मुझे रोकते हुए कहा, बेटी, उस घर के बारे में लोग की बातें अच्छी नहीं हैं। कहते हैं कि वहाँ अजीब साया रहता है। मैं हंस पड़ी और बोली, अगर सच में जिन्न होता है तो उससे दोस्ती कर लूँगी। मेरी यह बात सुनकर अम्मी चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन मैं अपने बड़े भाई के साथ खाला के घर पहुंची। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके आसपास अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। दिन का उजाला होने के बाद मौजूद ऐसा लग रहा था जिस घर पर हमेशा शाम छाई रहती है। खाला ने मुस्कुराकर कहा, मेरा स्वागत किया और 2 दिन तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। घर के हर कमरे में घूमती, बच्चों के साथ खेलती और रातों को आराम से सो जाती। मुझे लगा कि अम्मा ने बेकार में ही डराया था, लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदलने वाला था। उस रात अचानक मेरी नींद खुल गई। ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे धीरे से मेरा नाम पुकारा हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया। तभी बाहर वाले लंबे बरामदे में किसी के कदमों की धीमी आवाज़ आने लगी। मैंने खिड़की से झांककर देखा। बरामदे में आखिरी सिर पर सफ़ेद कपड़ा में कोई परछाई खड़ी थी। मैंने दोबारा ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल वहाँ परछाई अंधेरे में गायब हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ से धड़कने लगी। मुझे तब पहली बार एहसास हुआ